Hi there, I am Akash Raj presenting series on the standards of auditing. This is important for CA, CS, CMA, BCom, MCom and others exam where auditing is relevant. Let's start essay 250. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर को सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको है टू इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस दैट determine the reported amount and disclosures in financial statement is responsibility of management with oversight of TCWG means those charged with governance. Second objectives of auditor है आपका an auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all applicable laws and regulation. तो ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट हम लोग का है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फॉलोइंग्स आर द प्रोसीड्यूर्स एन एंटिटी मे इम्प्लीमेंट टू असिस्ट इन प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला पॉइंट इसमें है monitoring legal requirement and ensuring that operating procedures are designed to meet these requirement. Second हम लोग का है designing and implementing appropriate operating system of what internal control. Third हम लोग का है developing, publicizing and following a code of conduct. Next हम लोग का है to ensure employees are properly trained एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब ट्रेन तो होना ही चाहिए, साथ में आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी उनके समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का है मॉनिटरिंग कंप्लाइंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज हु फेल्स टू कंप्लाई विथ। मतलब जो उसको माने नहीं, उसको नहीं समझे, उस पर क्या करें आप जो है सो डिसिप्लिन लगाओ। नेक्स्ट हम लोग का है इंगेजिंग लीगल एडवाइजर टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करो, इंगेज करो। लास्ट है आपका मेंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन। इससे क्या हुआ कि आपको चेकलिस्ट तैयार हो जाएगा। ये था हम लोग का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हम लोग का है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इससे प्रीवियस में हम लोग देखे थे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाइंस विद टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन आर एज फॉलो। सबसे पहला हम लोग कंसिडर करेंगे द प्रोविजंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशंस हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अमाउंट, जो मटेरियल हो उसको ही। एंड डिस्क्लोजर मतलब मटेरियल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा आपको, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कंप्लाइंसेज विद प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको टैक्सेशन एंड लेबर लॉ, और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं जो आपको मटेरियल हो। नेक्स्ट हम लोग का है अदर लॉज एंड रेगुलेशन दैट डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट। देखिए पहले तो क्या था, डायरेक्ट इफेक्ट था, लेकिन अब सेकंड में क्या है, डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट आप यहाँ पर देखिए क्या है, बट लेकिन लग गया कंप्लाइंस विथ विच मे बी फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको फंडामेंटल ऑपरेटिंग एस्पेक्ट बिजनेस पर पड़ रहा है। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। टू अंडरटेक स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग व्हाट नॉन कंप्लाइंस विद दोज लॉ एंड रेगुलेशन दैट मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मटेरियल इफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का है ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पर देखेंगे ऑडिटर्स कंसिडरेशन। द ऑडिटर्स शैल ऑब्टेन ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। पहला इसमें है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
applicable to entity and the industry or in the sector in entity operate। मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर में कर रहा है तो उसका आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का है हाउ द एंटिटी इज कंपाइलिंग विथ फ्रेमवर्क। में कंप्लाइंग कैसे कर रहा है आपको वो भी ध्यान में फ्रेमवर्क पर रखना पड़ेगा। एंटिटी जो है सब कंप्लाई कर रहा है कि नहीं फ्रेमवर्क को। ठीक है, FRF। नेक्स्ट हम लोग का है ऑडिटर सेल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट व्हाट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, आप जो है सो ऑडिटर को देखेंगे। ऑडिटर सेल परफॉर्म फॉलोइंग्स ऑडिट परस्यूअर, मतलब कौन कौन सा ऑडिट परस्यूअर्स ऑडिटर परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशन। सबसे पहला इसमें है इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना। नेक्स्ट आपका है इंस्पेक्टिंग कोरस्पॉन्डेंसेज लाइक, ठीक है, इफ़ एनी विथ रिलेवेंट लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन सब से जो है सो आपको कोरस्पॉन्डेंस के थ्रू, मतलब ऑथराइज लेटर के थ्रू या जो भी कोरस्पॉन्डेंस ऑथराइज होगा उससे कम्युनिकेट करना। ये था हम लोग का ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है ऑडिट परस्यूअर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, मतलब क्या नॉन कंप्लायंस अब आइडेंटिफाई हो गया तो ऑडिट परस्यूअर हम लोग का क्या रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे। इफ़ द ऑडिटर्स बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कन्फर्मिंग अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन देन द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, क्या क्या ऑब्टेन करेगा। सबसे पहला है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टांसेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग किसका करेगा, नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टांसेज का, इन विच इट हैज अकर्ड। नेक्स्ट हम लोग का है फर्दर इंफॉर्मेशन टू एवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इफ ऑडिटर सस्पेक्टेड देयर मे बी नॉन कंप्लायंस द ऑडिटर सेल डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट एंड TCWG, मीन्स दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। नेक्स्ट हम लोग का है इफ मैनेजमेंट और TCWG नॉट प्रोवाइड सफिशियंट इंफॉर्मेशन देन द ऑडिटर सेल कंसिडर द नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। आप तो लीगल एडवाइस लेना ही पड़ेगा अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट या TCWG। लास्ट पॉइंट हम लोग का है इफ सफिशियंट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तब क्या करेंगे, द ऑडिटर सेल एवेलुएट द इफेक्ट द लैक ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। नेक्स्ट हम लोग का अब आएगा रिपोर्टिंग ऑन आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। क्या क्या रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस टू TCWG। क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। द ऑडिटर सेल कम्युनिकेट विथ TCWG मीन्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैटर्स इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दैट कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन, मतलब ऑडिटर्स के अटेंशन में जो आ गया उसको TCWG के साथ कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था हम लोग का रिपोर्टिंग टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, मतलब किसको रिपोर्ट करना है, जो आइडेंटिफाई हुआ आपको सस्पेक्ट वो किसको रिपोर्ट करना है उसका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आप देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। इसमें आप सेकेंड पॉइंट है, पहला तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए TCWG से तो हम लोग देख लिए इसको रिपोर्ट करना है। सेकेंड आपका हम लोग का है कि रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट नॉन कंप्लायंस हैज़ ए मटेरियल इफेक्ट, मतलब ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि नॉन मटेरियल होगा फिर उसको कंसिडर कर लेना है, मटेरियल इफेक्ट रहेगा उसको ही करना है। ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर सेल एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वालिफाइड और एडवर्स का हम लोग डिटेल देखेंगे एसेट 700 के सीरीज में, अभी बस जान लीजिए शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इफ़ द ऑडिटर इज प्रिकुलेड बाय मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग SAE मीन्स सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब कि आपको नहीं मिल पा रहा ऑडिटर को मैनेजमेंट या TCWG से आपको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देन ऑडिटर क्या करेंगे, आपको द ऑडिटर सेल एक्सप्रेस से कुछ नहीं करना है, बस क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर भी आपको दे सकते हैं
मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन आपको ऑडिटर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट का हम लोग का है रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट इसमें आपको है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। देखिए पहला हम लोग क्या देखे थे कि आपको TCWG को क्या कहते हैं रिपोर्ट करना है। सेकेंड क्या देखे थे हम लोग, सेकेंड था कि आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें उसको रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। थर्ड आप है कि रेगुलेटरी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को आप क्या करो, रिपोर्ट करो। ठीक है, थर्ड है ये। The auditor shall determine whether to report the identified or suspected non-compliance to parties outside the entity। ठीक है, ये हम लोग का थर्ड था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। देखो शक के दायरे में कैसे आएगा एंटिटी, कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ संदेह होगा, कुछ सिम्टम्स होगा, इसको देख के लगा कि नहीं इसको चलो अब हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, किसका, लॉज एंड रेगुलेशन का। ये आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको है इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया आपको किसके द्वारा, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ, कुछ ना कुछ दाल में काला है। धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगा रहता है। सेकेंड पॉइंट आपका है पेमेंट ऑफ फाइन्स, एडिशनल टैक्सेज और पेनल्टी। थर्ड हम लोग का है पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन टू कंसल्टेंट, रिलेटेड पार्टीज और एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय आपको एंटिटी का है और ये एम्प्लॉय जो है सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब जो कोई ऑफिसर आ गए वो चेक करने के लिए उसको आपको क्या किया, ब्राइब दे दिया। ठीक है, मतलब कुछ चाय पानी दे दिया तो उस समय ये आएगा। थर्ड आपको है सेल्स कमीशन और एजेंट फीस डेट अपीयर एक्सेसिव इन रिलेशन टू दोज ऑर्डिनरी पेड। और जो आपको मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है, उससे आपको अधिक लगे तो आखिर क्यों हो रहा है, कोई ना कोई बात होगा। आपको सेम इंडस्ट्री में या सेम सेक्टर में आपको जो चल रहा है मार्केट रेट उससे अधिक लगे तो क्या बात है। ठीक है, उसको ध्यान देना है। बाय द एंटिटी टू सर्विस एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब जो सर्विस एक्चुअली रिसीव हुआ है उसके कंपेरिजन में देखना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट है आपका परचेज एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली एबव और बिलो मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस से अधिक भी और कम भी, दोनों। मतलब ये नहीं कि एक का देखना, दोनों को देखना है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। तो ये था हम लोग का इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंसेज विथ लॉज एंड रेगुलेशन। इसका कुछ और भी अभी कंटिन्यू करना है हम लोग को, कुछ पॉइंट और भी बाकी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसका पॉइंट सब है अनयूजुअल पेमेंट टू आर्ट लीगल एंड रिटेन सर्च फीस। आखिर लीगल फीस के आपको एक्स्ट्रा देना पड़े तो आखिर क्या बात हो गया, ध्यान देने की बात है। उसका हम लोग का अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। मतलब जो टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड होता है कंपनी, उसको आपको ट्रांजेक्शन वो भी अनयूजुअल लगे तो आखिर क्यों कर रहा है, ध्यान तो देना पड़ेगा। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नहीं है या अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है जिसका कोई ऑथराइजेशन नहीं किया हुआ है, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो रहा है तो भाई कंप्लाइंस चेक करना पड़ेगा किसका, लॉज एंड रेगुलेशन का। उसका एडवर्स मीडिया कमेंट, देखिए मीडिया जो है तो कहीं से भी आपको बाल का खाल निकाल लेता है, लेकिन फिर भी आखिर एडवर्स मीडिया कमेंट है तो क्यों किया होगा, कोई दुश्मनी तो नहीं है। पहले वेरीफाई तो कर लो, चेक कर लो, कंप्लाइंस चेक कर लो कि लॉज रेगुलेशन है नहीं, ऐसा ही तो आपको एडवर्स मीडिया कमेंट नहीं आ सकता है, जिसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग का है पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन। बिना प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन का पेमेंट कर देना, तो ये कैसे हुआ, इस पर ध्यान देना हम लोग का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ऑन SA 260 इज कमिंग सून।